राहुल गांधी करेंगे हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट विस्तार पर फैसला। जल्द दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू समेत कई बड़े नेता। सीज फायर के बाद हिमाचल में फिर शुरू हुई उड़ानें। भूंतर, गग्गल और शिमला एयरपोर्ट्स फिर से चालू। शिमला में मशहूर मिठाई की दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में सराहन से निकली कलश यात्रा। रामपुर की 54 पंचायतों की मिट्टी से बनेगी प्रतिमा की आधारशिला। नाहन मेडिकल कॉलेज की शिफ्टिंग पर गरमाई सियासत। बिंदल बोले, ये जनता के साथ धोखा है। जोगिंदरनगर के नेरी में शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा, हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद किए गए हिमाचल प्रदेश के भूंतर और गग्गल हवाई अड्डे अब सीज फायर के बाद नागरिक उड़ानों के लिए खोल दिए गए हैं। शिमला एयरपोर्ट से भी मंगलवार से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हालांकि सोमवार को दिल्ली भूंतर सहित कुछ उड़ानें रद्द रहीं, लेकिन मंगलवार से हवाई सेवाएं पूरी तरह सुचारू हो जाएंगी। इससे कुल्लू घाटी में जारी पर्यटन सीजन को भी गति मिलेगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार गग्गल हवाई अड्डे पर भी उड़ानों की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट्स को सीमा पर गोलीबारी और सुरक्षा कारणों के चलते अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। अब स्थिति सामान्य होने के बाद नागरिक उड़ानें फिर से शुरू की जा रही हैं, जिससे राज्य के पर्यटन, व्यापार और आवागमन को राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि 4 दिन बाद हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अमृतसर, पठानकोट व जम्मू के लिए बंद किए गए सभी बस रूटों को बहाल कर दिया है। हालांकि इन रूटों पर यात्री बस सेवाएं अभी भी बंद हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस सप्ताह प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब करने वाले हैं। इस बैठक में न केवल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के चयन पर चर्चा होगी, बल्कि संभावित कैबिनेट विस्तार पर भी फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस में लगातार बनी गुटबाजी और हाईकमान की निष्क्रियता को लेकर संज्ञान लिया है। पार्टी नेतृत्व बीते 6 महीने से हिमाचल में नया संगठन गठित नहीं कर पाया है, जिससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी की ये बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक में गुटबाजी खत्म कर पार्टी को मजबूती देने की रणनीति पर विचार होगा। साथ ही कैबिनेट में रिक्त पदों को भरने और संतुलन बनाने के लिए विस्तार पर सहमति बन सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में सराहन में प्रस्तावित भव्य प्रतिमा स्थापना की प्रक्रिया रविवार को एक ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ आरंभ हुई। ये यात्रा न केवल एक राजनीतिक पहल है, बल्कि पूरे क्षेत्र की श्रद्धा, आस्था और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गई है। इस आयोजन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। कलश यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि रामपुर क्षेत्र की 54 पंचायतों से इकट्ठी की गई पवित्र मिट्टी को लेकर इसे प्रतिमा स्थल तक पहुंचाया गया। ये मिट्टी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा की आधारशिला में उपयोग की जाएगी, जो उनके हिमाचल प्रदेश के प्रति समर्पण और योगदान की स्थायी पहचान बनेगी। 8 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर सराहन स्थित भीमाकाली मंदिर के पास ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिभा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वीरभद्र सिंह को हिमाचल के सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक परिदृश्य की आत्मा बताया और कहा कि उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने इस यात्रा को
भावनाओं और जिम्मेदारी का संगम बताते हुए कहा कि ये पहल वीरभद्र सिंह की विचारधारा और सेवा भावना को अमर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी आश्वासन दिया कि वे पूर्व मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हुए रामपुर क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और लोगों के सहयोग के लिए उन्होंने आभार जताया। शिमला में नथुराम हलवाई की 125 साल पुरानी दुकान से 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोर दुकान में रखे लॉकर से पूरा कैश बॉक्स ही उठा ले गया। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के अनुसार चोरी की घटना रविवार सुबह करीब 5 बजे की है, जब दुकान का एक कर्मचारी शटर खोलकर शौच के लिए बाहर गया। तभी मौका पाकर दुकान में पूर्व में काम कर चुका कर्मचारी अंदर घुसा और लॉकर से कैश बॉक्स चुराकर फरार हो गया। कैशियर ममता देवी ने इस पूरी घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। आरोपी की जो पहचान है वो योगराज नामक युवक के रूप में हुई है, जो पहले इसी दुकान में काम करता था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास लॉकर की चाबी कैसे पहुंची। मामले में पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है और शहर भर में आरोपी की तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नाहन के डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर शिफ्ट करना नाहन की जनता के साथ सरासर धोखा है। उन्होंने इस फैसले के विरोध में 13 मई को नाहन के ऐतिहासिक बड़ा चौक में सांकेतिक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को तालाबंदी की सरकार करार दिया और कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए अधिकांश संस्थानों को बंद किया जा रहा है। क्या बोले बिंदल, सुनिए। नाहन का मेडिकल कॉलेज हम सब लोगों ने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। हजारों नाहन के लोगों ने दस्तखत करके दिए, परंतु अभी तक सरकार की कान पर जू नहीं रेंगी है। मुझे वो डॉक्यूमेंट मेडिकल कॉलेज के प्राप्त हुए हैं जो मैं मीडिया के माध्यम से और जारी करना। साथियों, ये वो ब्राउशर है जो ब्राउशर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के समय पर पब्लिक में बांटा गया था। इस ब्राउशर में जो बिल्डिंग्स जिनका भूमि पूजन हुआ था, उनका फैसाड, उनकी ड्राइंग, उनकी कैपेसिटी, उसका वर्णन है। एक 300 बेड के हॉस्पिटल का भवन है जिसमें 3 मंजिला नीचे, एक ग्राउंड फ्लोर और 7 मंजिला ऊपर, यानी 11 मंजिल भवन। और इस भवन का जो बिल्टअप एरिया है वो 23,447 स्क्वायर मीटर है। अर्थात ये बहुत बड़ा भवन जिसमें 300 बेड का अस्पताल बनना है। इसके साथ ही एक प्रशासनिक भवन, टीचिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में, जिसमें ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर, और इस बिल्डिंग का जो स्क्वायर मीटर एरिया है वो 18,292 स्क्वायर मीटर भवन इसमें बनना था, जिसके 7 मंजिल निर्मित हो चुके हैं, जिसमें 4 बड़े लेक्चर थिएटर हैं। इस प्रकार की चर्चा की गई कि भूमि कम है, तो इसी ब्राउशर में प्रिंट है 22 एकड़ भूमि, यानी और 110 बीघा भूमि इसमें प्रिंट है। 7 बीघा भूमि नगर पालिका से इसके अतिरिक्त ली गई, तो वो 117 बीघा भूमि ये मेडिकल कॉलेज के पास उपलब्ध है। और इसमें पूरी तरह से ड्राइंग्स बनी हुई हैं और उन ड्राइंग्स के साथ साथ इसके अंतिम पेज के ऊपर बकायदा 260 करोड़ रुपए के टेंडर का वर्णन है कि सारी प्रक्रियाएं आवश्यकता अनुरूप पूरी की गई थी। भूमि भी पूरी है, वहां पर भवन के लिए टेंडर भी पूरा हुआ, भवन निर्माण भी चल रहा था, पीने का पानी भी माकूल मात्रा में बहुत बड़ा टैंक बनाकर दे दिया गया।
बिजली की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति भी हो गई, साथ में ही 400 गाड़ियों की पार्किंग हेतु भूमि उपलब्ध है और शिमला रोड से सड़क से डायरेक्ट जोड़ने का प्रावधान भी है। उसके बावजूद शिफ्टिंग करना ये इलाके की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए कल नाहन की जनता बड़े चौक में 11 बजे सांकेतिक धरना देने के लिए बैठने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खेतों की सिंचाई के लिए गए बिजली कनेक्शनों के बिलों में भारी वृद्धि हुई है और सरकार इस पर पूरी तरह मौन है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पहले जहां किसान 500 यूनिट बिजली खर्च करने पर मात्र 300 रुपए का बिल चुकाते थे, वहीं अब वही यूनिट खर्च करने पर लगभग 2800 रुपए का बिल आ रहा है। उन्होंने इसे किसानों पर आर्थिक अत्याचार करार देते हुए कहा कि सरकार को इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब सरकार दूध के दाम 2 रुपए बढ़ाती है तो पूरे प्रदेश में पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार करती है, लेकिन बिजली के बिलों में 5 से 7 गुना तक बढ़ोतरी पर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदरनगर क्षेत्र की नेरी पंचायत में महिलाओं ने शराब के ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेके को क्षेत्र में खोले जाने के विरोध में महिलाओं ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन से इसे तुरंत बंद करने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका गांव के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विरोध कर रही महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर ठेका बंद नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। धरने में शामिल महिलाओं ने कहा कि वे अपने गांव में सामाजिक माहौल को बिगड़ने नहीं देंगी और इसके लिए वे लंबे संघर्ष को भी तैयार है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ठेके को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मेरी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मेरी में नशा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मेरी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मेरी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मेरी में नशा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मेरी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मेरी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मेरी में नशा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मेरी में ठेका नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम अपडेट की। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। लाहौल के रोहतांग और कुंजुम दर्रे पर बर्फबारी के चलते ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। राजधानी शिमला में भी बीती रात को बारिश हुई, इस वजह से मौसम सुहावना हो गया। वहीं खराब मौसम के बावजूद कोकसर घाटी में सोमवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। पर्यटकों ने बर्फीली वादियों का आनंद लिया और सेल्फी लेते हुए नजर आए। सुबह से ही घाटी में सैलानियों का आना जारी रहा। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जानकारी दी है कि 12 मई को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 13 से 15 मई तक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 16 से 18 मई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश की बड़ी खबरों में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे प्रदेश की नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।